और इस सरकार में तो दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और सरकार के लोग ही कर रहे हैं। मैं तो सोचता था कि दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वही उन्हीं की सरकार में अत्याचार होता है। यहाँ तो इनकी अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसमें तो दलितों का और आदिवासियों का जीना बेहाल हो गया है। वो कहावत मुझे आज समझ में आई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि ऊंट पे बैठना तो आसान था, लेकिन उतरना जब ऊंट राजी होगा तब उतरेंगे, वरना नहीं उतर पाने। आपको कहा जाएगा ड्राइवरिंग कर लो, जाओ जयपुर में ड्राइवर की नौकरी खुल रही है। ये हालात है देश के बन गए हैं। और देश की सरकार के बड़े लोगों ने क्या कहा, कितना भद्दा मजाक। उन्होंने कहा चिंता मत करो, 4 साल बाद जब अग्निवीर की नौकरी छीन जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की तुम यूनिफॉर्म पहन लेना। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीका 23 न्यूज़ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। बीच एक कार्यक्रम हुआ, चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में हमने एक कार्यक्रम किया है। और राजस्थान की वो धरती है जो किसानों की धरती है। चौधरी चरण सिंह जी को यहाँ आज भी लोग बहुत मानते हैं, तो मेरा सौभाग्य रहा सीकर में अपने लोगों के बीच आया हूँ। किन मुद्दों को लेकर के आगामी विधानसभा है आपकी पार्टी यहाँ भी उतरेगी? देखिए, एक तो जो भी सामाजिक शक्तियाँ हैं जो आज दबे कुचले और वंचित वर्ग को सशक्त बनाने में प्रयासरत हैं, वो हमारे साथ धीमे धीमे जुड़ती जा रही है। आज आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी भी इस मंच में मौजूद थे। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसमें सब लोग मिलकर इन शक्तियों को सम्मिलित करके आगे बढ़ेंगे। हमारे मुद्दे वही होंगे जो किसान के मुद्दे हैं, जो आपके मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं। आप सांसद हैं, राजस्थानी भाषा को लेकर काफ़ी लंबे समय से यहाँ एक आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के आपने समर्थन करता हूँ। बात उनकी बिल्कुल व्यवहारिक जायज़ मांग है, क्योंकि भाषा एक आइडेंटिटी, एक पहचान का हिस्सा होता है। जो बच्चा माँ की कोख में निकल के आता है, कहीं ना कहीं उसको शिक्षा मिल जाती है। भाषा के माध्यम से वो अपने इतिहास को बेहतर समझ पाता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। ये संस्कृतियाँ मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, परंपरा ख़त्म हो जाएंगी अगर भाषा जिंदा नहीं रहेगी। तो इन भाषाओं को जिंदा रखना है तो सरकार की जो नीति है उसमें इनको शामिल करना चाहिए। राजभाषा का दर्जा इनको दिया जाना चाहिए। कि किसान जो है पिछले समय जो है MSP की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन रहा, लेकिन जो राज्य सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि किसानों के लिए जो अलग बजट इन्होंने पेश की है, बहुत अच्छी पहल है। और उस माध्यम से किसानों को, प्रदेश के, राजस्थान के किसानों को कम से कम ये जानकारी मिलेगी कि सरकार कौन सी योजना उनके लिए चला रही है। तो मैं CM जी को, गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूँ, राजस्थान सरकार को भी, जिसमें हमारा भी साझा है। मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कदम उन्होंने लिया। पहले किसानों ने केंद्र के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसको लेकर आंदोलन बहुत बड़ा व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। 1 साल बीत चुके हैं, जो वादे सरकार ने किए थे पूरे नहीं किए। मैं खुद लखीमपुर की घटना के बाद, उस नरसंगा के बाद परिवार से मिलने गया और आपको ताज्जुब होगा कि 13 घायल लोगों को 10 लाख रुपए देने तक, यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार अब तक उन पीड़ित परिवारों को नहीं दे पाई। 4 जो मृतक किसान लखीमपुर में मारे गए थे, जिनको गाड़ी रौंद के पीछे से चली गई थी, उनके घर में, परिवार में 1 सरकारी नौकरी देनी थी। 4 किसान परिवार के उन बच्चों को अब अगली उनकी पीढ़ी को नौकरी देने के लिए नौकरियां नहीं है योगी जी के पास। तो ये सच्चाई है। संसद में भी मैंने सवाल को रखा और यहाँ SKM के मोर्चे को संभाल रहे लोग भी शामिल आए हैं। मील साहब ने यहाँ पंचायतें भी की थी, किसान मूवमेंट में भी उनकी भागीदारी थी, वो भी मंच पे थे, आए थे। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि दबाव सरकार पे दोबारा बनाएं, ताकि MSP का जो हक है किसान का वो सुनिश्चित हो। जो वादे किए गए थे कि जो मुकदमे उस समय आंदोलन में किसानों के खिलाफ लगाए गए, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। कुछ सरकारों ने पहल की है। मेरी जानकारी है कि हरियाणा सरकार ने जो पहले बीच में नोटिस भेजे थे, अब वो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। धन्यवाद। ठीक। देखिए, किसान सम्मेलन जो कि RLD और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में हुआ है, हमारा प्रयास है उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पे भी किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं और जो यहाँ समस्या है राजस्थान में, उन पे हम लोग जो है राजनीतिक ताकत बनाकर उनमें जो सफलता हासिल करें, जो समस्या उनका समाधान कराएंगे। और इसी कड़ी में ये पहला सम्मेलन है। अब लगातार जो है कई जिलों में लगातार सम्मेलन होंगे और उम्मीद है कि एक नया जो है भाईचारा, एक नया परिवर्तन यहाँ से जन्म लेगा। और उस परिवर्तन के लिए 2023 में हम लोग एक नया जो है नेतृत्व यहाँ खड़ा करेंगे, जिसके जरिए जो समस्याएं वर्तमान में हैं, जैसे अभी पेपर लीक हो रहे हैं सारी भर्तियों के, अब सवाल करो कोई जवाब नहीं देता है। जैसे अभी इतने अन्य अत्याचार के मामले हैं, चाहे वो कार्तिक भील का मामला हो,
चाहे वो ओम प्रकाश रैगर का मामला हो, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चंद्र मेघवाल का मामला हो, उसके बाद उसके पिताजी पे, चाचा जी पे जो हमला हुआ, तो कानून व्यवस्था यहाँ ख़त्म हो चुकी है। किसानों के मामले हो, मजदूरों के मामले हो, 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं उनकी जो है ट्रांसफ़र का मामला हो, या जो तमाम तरह की और समस्याएं हों, वो उन सब समस्याओं पे सरकार विफल हो रही है। तो हमारा प्रयास है कि हम जो जनता का विश्वास है लोकतंत्र में बना रहे, इसलिए एक नए गठबंधन के जरिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि एक नया भाईचारा इस आंदोलन से, इस संघर्ष से किसानों के, मजदूरों के जन्म लेगा और आने वाले कल में राजस्थान में एक नया जो है राजनीतिक समीकरण बनेगा। सर, आप दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, प्रदेश में और देश में दलितों पे बढ़ते अत्याचार को लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरह के आगे? माफ़ी चाहते हुए आपसे मुझे कहना पड़ेगा कि मीडिया किसी को जाति के हिसाब से नेता ना बनाए। मैं तो किसानों की भी आवाज़ उठाता हूँ, मैं मुस्लिम भाइयों की आवाज़ भी उठाता हूँ, जैनों की आवाज़ भी उठाता हूँ। पिछले दिनों बाड़मेर में जैसे वो अत्याचार हुए, नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन में भी जैसे मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि मैं बहुजन समाज को के जो बुनियादी जो अधिकार के मुद्दे हैं उन पर मैं काम कर रहा हूँ। आदिवासियों के मामले में हम लोग लड़ते हैं और हमारा प्रयास ये है, क्योंकि कमज़ोर वर्गों पे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है, इसलिए ज़्यादा घटनाओं में आप मुझे देखते हैं कि दलितों घटनाओं में ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ। वरना जहाँ भी किसी कमज़ोर के साथ अन्याय होता है, हम लोग सारे अन्याय में बीमार में आज़ाद समाज पार्टी को खड़े रहते हैं। और इस सरकार में तो दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और सरकार के लोग ही कर रहे हैं। मैं तो सोचता था कि दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वही, उन्हीं की सरकार में अत्याचार होता है। यहाँ तो इनकी अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसमें तो दलितों का और आदिवासियों का जीना बेहाल हो गया है। तो मुख्यमंत्री जी की नींद पता नहीं कब खुलेगी, कब वो न्याय करेंगे, समान न्याय। उम्मीद है कि हमारे आंदोलन के जरिए सरकार को बेचैनी पैदा होगी और हो सकता है इस वजह से वो कमज़ोर लोगों को न्याय देने का, और जो अभी 3rd ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके ट्रांसफ़र के मामले पे जो है सतर्कता दिखाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।